हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का आज काफ़ी खुश थी। उसने जिस डील को पाने के लिए इतनी मेहनत की थी वो आखिरकार उसे मिल ही गई। पर ये बहुत बड़ी बात उसे पता ही नहीं थी, उसके सबसे बड़े दुश्मन ने ही उसे ये डील दी है। अनुष्का आज बहुत खुश थी। इस वजह से अनुष्का ने पहले मंदिर जाना सही समझा। अनुष्का कार चलाकर राजस्थान के बहुत पुराने मंदिर गई, जिस मंदिर में उसकी माँ जाया करती थी। अनुष्का मंदिर जाती है और भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है कि आज जो भी हुआ वो उनकी कृपा से ही हुआ है। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आते हैं और कहते हैं, रानी सा। अनुष्का मंदिर के पुजारी को देखकर प्रणाम करती है और उस बूढ़े आदमी की ओर देखकर कहती है, पंडित जी, हम रानी सा नहीं, उनकी बेटी अनुष्का हैं। पंडित जी कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, रानी सा तो नहीं रही। अगर उस हादसे में रानी सा बच जाती तो जैसलमेर का हाल ऐसा ना होता। सब कुछ उस दिन मेरे आंखों के सामने हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया। अनुष्का अपने माँ बाप के बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी, इसलिए अनुष्का उतावली होकर कहती है, पंडित जी बताइए ना, क्या हुआ था हमारे मासा के साथ। पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, यहाँ कोई भी आ सकता है, चलो हमारे साथ। ये कहकर पंडित जी अनुष्का को मंदिर के पीछे लेकर जाते हैं, जहाँ से मंदिर का बाकी भाग बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा था। पर अनुष्का को तो बस अपने माँ के बारे में जानना था। अनुष्का कहती है, पंडित जी बताइए ना, हमारे माँ के साथ क्या हुआ था। पंडित जी कहते हैं, आपकी मासा इस राज्य की रानी होने से पहले हमारे पड़ोस के राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। रानी सा अपने गुणों से और अपने रूप से सारे राजस्थान में मशहूर थी। जब रानी सा की शादी आपके पापा सा से हो गई तो वो यहाँ बिहा के आ गई। रानी सा ने इस जैसलमेर के वीरान इलाके को हरा भरा कर दिया था। आपके पापा सा भी रानी सा को बहुत प्यार करते थे। रानी सा रोज इस मंदिर में आती थी और अपनी प्यारी सी आवाज़ में आरती गाया करती थी। एक दिन रोज की तरह ही रानी सा यहाँ आई थी, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। रानी सा आरती कर वापस जा रही थी, तभी उनके सामने गाड़ी का धमाका हो गया। तब आप रानी सा के पेट में थी, शायद 8 महीने की होंगी आप। रानी सा भी आप ही की तरह शतरानी थी। वो इन धमाकों से डरने वाली नहीं थी। उन्होंने आवाज़ दी और कहा, अगर हिम्मत है तो अपना असली चेहरा दिखाओ, फिर हम आपका वो हाल करेंगे कि आप भूल जाएंगे कि आप कौन हो। रानी सा ने निडर होकर चेतावनी दी और झाड़ियों में से एक राजस्थान का बड़ा व्यापारी बाहर आया। वो रानी सा के सामने आया और कहने लगा, कस्तूरी, तूने हमारा प्यार झुठलाकर पीयूष राजा सा से शादी की ना, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये कहकर वो आपकी माँ सा के बाल खींचकर उन्हें घसीटकर मंदिर के बाहर ले जाने लगा। रानी सा ने खुद के बचाव में उस आदमी को मारने लगी, पर वो बेकार इंसान रानी सा के मार से हिला भी नहीं। तभी उसने रानी सा को नीचे धक्का दिया और आपकी माँ सा सीढ़ियों से नीचे गिर गई। राजा सा को सब पता चला तो उन्होंने सारा राजपुताना हिला दिया और उस व्यापारी को पकड़ा और उसे सज़ा दे दी। पर आप रानी सा के पेट में थी, इस वजह से रानी सा को हॉस्पिटल में दाखिल किया। फिर आपका जन्म हो गया। पर रानी सा की हालत ख़राब होती गई और इस बात का मनीषा ने फ़ायदा उठाया और रात को ही हॉस्पिटल में जाकर आपकी माँ का ऑक्सीजन हटा दिया। इस वजह से आपकी माँ की मृत्यु हो गई। अनुष्का ये सारी बातें सुनकर रोने लगी और कहने लगी, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ था। इसका मतलब हम नहीं होते तो हमारी माँ सा आज ज़िंदा होती। पंडित जी, आप और भी कुछ जानते हो क्या? अगर जानते हो तो प्लीज़ हमें बताएं। हमें किसी ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। पंडित जी कहते हैं, बेटा ये सब बातें आपकी भलाई के लिए ही छुपाया गया था। अगर हमें भी ये पता होता कि आपको ये बात नहीं मालूम तो हम भी आपको कभी नहीं बताते। अनुष्का कहती है, पंडित जी और भी कुछ बातें हैं तो आप हमें अभी भी बता सकते हैं। हम अब इतने मजबूत हो गए हैं कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं। पंडित जी कहते हैं, हम जानते हैं राजकुमारी, आप कितना मजबूत हो। हमने तो आपके जन्म पर ही रानी सा को बताया था, आपका जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ है,
आप किसी भी चीज़ में हार नहीं सकती। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, पर शायद उसमें थोड़ी देर लगे, पर ज़रूर आपको आपकी हर चीज़ मिलेगी। अनुष्का कहती है, पंडित जी धन्यवाद, जो आपने हमें इतनी बड़ी बात बता दी, नहीं तो हम अपनी माँ के बारे में ये सच तो कभी जान भी नहीं पाते। अनुष्का पंडित जी से आशीर्वाद लेकर वहाँ से महल जाने के लिए निकल पड़ती है। अनुष्का को इतना परेशान होते हुए देख अनुष्का का खास आदमी राजवीर को फ़ोन कर कहता है, सर वो मैडम मंदिर में गई थी और जब वापस आई तो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। हम लोग महल जा रहे हैं, तो आप मैडम के साथ आएंगे? राजवीर कहता है, हम सीधा महल आते हैं, हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। वो आदमी ओके सर बोलकर फ़ोन रख देता है। वो अनुष्का का खास आदमी शेरा था। वो अनुष्का को लेकर बहुत ही चिंता में था। शेरा के पापा अनुष्का के पापा के खास आदमी थे और अब शेरा अनुष्का का। शेरा ने आज तक अनुष्का की रक्षा करने में कोई भी चूक नहीं होने दी थी। उसे सिर्फ इतना पता था कैसे भी करके राजकुमारी को बचाना है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का महल पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाकर रोना चाहती थी, पर उसने खुद को कठोर कर लिया और सीधा दादी के कमरे में चली गई। दादी के कमरे में जाते ही अनुष्का कहने लगी, दादी आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हमारे माँ के बारे में, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अनुष्का की ऐसी हालत देख दादी समझ गई कि अनुष्का को कोई ऐसी बात पता चली है जिससे अनुष्का पूरी तरीके से बिखर गई है। दादी कहती है, बेटा हमने जो भी बात आपसे छुपाई है वो आपकी भलाई के लिए ही छुपाई है। अनुष्का कहती है, दादी हमारी वजह से हमारी माँ की जान गई और आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? दादी कहती है, बेटा इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आपका तो उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था। आप जानती नहीं पीयूष राजा सा के कितने दुश्मन थे, तो आपको खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुष्का कहती है, दुश्मन? कौन है वो दुश्मन, और हमारे माँ पापा ही क्यों? दादी कहती है, जो इंसान जितना ऊपर होता है उसके उतने ही दुश्मन होते हैं। अनुष्का आपके पिताजी और माँ ने इस पूरे राजस्थान पर हुकूमत की तो लोग उनसे दुश्मनी करने से भी डरते थे, पर क्या करें, गद्दी का लालच सबको होता है, इस वजह से तो आपके माँ पापा की जान गई। अनुष्का कहती है, वो इंसान कौन है जिसकी वजह से हमारी माँ की मौत हो गई? दादी कहती है, वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसने आपकी माँ को एक बार देखा था तो उनके प्यार में पड़ गया और आपके माँ से शादी करना चाहता था, पर आपकी माँ ने आपके पापा सा को पसंद किया। उसे ये बात सहन नहीं हुई और उसने आपकी माँ से बदला लेने के लिए आपकी माँ को सीढ़ियों से गिराया। अनुष्का कहती है, फिर हमारे पापा ने क्या किया? दादी कहती है, अनुष्का आपके पापा आपकी माँ से इतना प्यार करते थे कि उन्हें जब पता चला कि आपकी माँ गिर गई तो उन्होंने सारा राजस्थान के चप्पे चप्पे पर उस व्यापारी को ढूंढा और उसे गायब कर दिया। किसी को पता नहीं वो बिजनेसमैन कहाँ गया। अनुष्का कहती है, दादी सा हम ही हमारे माँ के मौत के लिए जिम्मेदार हैं। राजवीर दरवाजे पर खड़े होते हुए सारी बातें सुनता है और अनुष्का से कहता है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ तो ये रोना बंद कर दो। अनुष्का राजवीर को देख अपने आंसू और भी गिराने लगी तो राजवीर ने उसे गले लगाया और कहने लगा, अनुष्का आप जानती हो आपके माँ पापा आपसे कितना प्यार करते थे। आपकी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद की जान दांव पर लगाई और आप ऐसे कमज़ोर लड़की की तरह यहाँ पर रो रही हैं। अनुष्का उठो, तुम्हें तुम्हारा मकसद नहीं भूलना है। अनुष्का कहती है, राजवीर हम कर क्या सकते हैं, मनीषा तो कितनी ताकतवर है, हम उससे नहीं जीत सकते। अनुष्का ने आज तक कभी भी हार नहीं मानी थी, पर उसे जब से पता चला कि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई तो अनुष्का टूटकर बिखर गई थी। अनुष्का की हालत देखकर राजवीर कहता है, अनुष्का आप जब तक पैदा नहीं हुई थी तब हम 7 साल के थे और इस महल में हमेशा ही आते थे। पता है आपके पापा हमसे क्या कहते थे? अनुष्का राजवीर की बातें बड़े ध्यान से सुनने लगी। राजवीर कहता है, आपके पापा हमें हमेशा कहते थे, बेटा हमेशा याद रखना कि हमें कोई हरा नहीं सकता, जब तक हम खुद से ही हार नहीं मानते तब तक।
अनुष्का अपने आंखों से आंसू रोकती है और कहती है, राजवीर, हम भी अब कभी भी हार नहीं मानेंगे और अब हम उस मनीषा को पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे। राजवीर कहता है, हाय मेरी शेरनी, अब आ गई ना आप अपने असली अवतार में। अनुष्का भी राजवीर को गले लगाकर कहती है, राजवीर, आप ही हमारी असली ताकत हैं। हम आज से ही अपने बदले की तैयारी करेंगे। दादी माँ राजवीर और अनुष्का को देखकर कहती है, हमारे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। दादी के भी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। दादी कहती है, मेरे बच्चों, तुम ऐसी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहना। दादी की बात सुनकर राजवीर कहता है, दादी, इसने अगर हमें छोड़ भी दिया तो हम इसे कभी नहीं छोड़ने वाले। अनुष्का अपनी आंखें पोंछती है और कहती है, हम क्यों छोड़ेंगे आपको, पर छोड़ भी दिया तो हम जानते हैं आप इतनी आसानी से हमारा पीछा करना नहीं बंद करेंगे। दोनों इसी बात पर हंसने लगे। फिर अनुष्का कहती है, राजवीर, हमें मनीषा का बिजनेस तबाह करने में मदद तो करोगे ना। राजवीर मुस्कुराकर कहता है, अरे हमारी पत्नी का हुक्म सर आँखों पर, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा कुंवर रानी सा। अनुष्का कहती है, हाँ पति जी, आप भी जैसा कहोगे हम भी वैसा ही करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का बस सोच ही रही थी कि उसे इस हालत से कैसे निपटना है। अनुष्का ने मनीषा को बर्बाद करने की पूरी तैयारी ना जाने कितने दिनों से की थी। आज उस बर्बादी की बस शुरुआत होने वाली थी। अनुष्का ने मनीषा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की थी, पर अनुष्का के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो अनुष्का ने मनीषा को बर्बाद करने के लिए उसकी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट उससे छीन लिए और अपनी खुद की कंपनी को और भी बढ़िया तरीके से बढ़ाने लगी। अनुष्का ने मनीषा के कंपनी के एक एक करके 70% शेयर अपने नाम करवा लिए। इसके लिए अनुष्का ने बड़ी मेहनत की थी। राजवीर ने भी अनुष्का का साथ देकर मनीषा की कंपनी बर्बाद कर दी थी। मनीषा ये सब होते हुए बस देखती ही रह गई। मनीषा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस मुसीबत से निकलने के लिए ये बस सोचे जा रही थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अनुष्का ने बोर्ड मीटिंग रखी थी और मनीषा को उस कंपनी की हेड की पोजीशन से हटाकर अनुष्का को कंपनी का हेड बना दिया। मनीषा इस बात से बहुत ही लाचार महसूस करने लगी और कहने लगी, इतनी सी ये लड़की अनुष्का और मुझसे पंगा ले रही है। मनीषा गुस्से से भर गई और अनुष्का के पास जाकर कहने लगी, अनुष्का, अब मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद कर दूंगी कि तुम्हारी शक्ल भी कोई देखना नहीं चाहेगा। अनुष्का कहती है, ओ हमारी प्यारी बुआ सा, आप ना दिन में कुछ ज़्यादा ही सपने देखती हो। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और अब आपकी कंडीशन भी अब ऐसी नहीं रही कि आप हमसे कोई बदला ले सके। तो जो कुछ आपके पास बचा है उसे समेट लीजिए, नहीं तो आपको और भी बर्बाद करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। मनीषा गुस्से में आकर अनुष्का के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी, तभी राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई जो शतरानी के ऊपर हाथ उठाया आपने। आप तो अच्छे से जानती है अगर अनुष्का अपने असली रूप में आ गई तो आपकी कुछ खैर नहीं। तो मनीषा जी, आप यहाँ से जा सकती हैं। अनुष्का कहती है, अरे ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगी, ये हमारे सामने खड़ी होने की भी काबिलियत नहीं रखती, तो ये हमारे सामने खड़ी भी नहीं रह सकती। मनीषा अनुष्का के सामने से तनतनाते हुए वहाँ से चली गई। मनीषा अपने महल जाकर बहुत हंगामा करती है और कहती है, अनुष्का, तू बस राजवीर का साथ पाकर इतना उड़ रही हो ना, देखो अब मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। तभी मनीषा के जासूस का फ़ोन आता है और वो कहता है, मालकिन, वो हमने राजकुमारी अनुष्का को और कुंवर सा को होटल में जाते हुए सारे फ़ोटो हासिल किए हैं। मनीषा अब एक शातिर मुस्कुराहट लेकर कहती है, वाह, ये तो अच्छी खबर है, तुम जल्द से जल्द मुझे सारे फ़ोटो भेज दो। वो जासूस सारे फ़ोटो मनीषा को भेज देता है। मनीषा को जैसे ही वो फ़ोटो मिलते हैं तब मनीषा एक शातिर मुस्कुराहट देती है और कहती है, ओह, तो आपका ये संबंध है राजवीर के साथ। तभी मनीषा राजवीर को फ़ोन करती है। दूसरी तरफ राजवीर कहता है, ओह मनीषा जी, आपको हमारी याद कैसे आ गई आज। मनीषा कहती है, ओह कुंवर सा,
हमने आपको कुछ फ़ोटो भेजे हैं, वो देख लीजिए और फिर हमें कॉल कीजिएगा। राजवीर मनीषा का फ़ोन काटकर जल्दी से उसने भेजे हुए फ़ोटो देखता है। राजवीर के फ़ोन में अनुष्का के साथ उसकी होटल में जाने की तस्वीरें थी। राजवीर कहने लगा, इसके पास ये सारी तस्वीरें कैसे? अब ये मनीषा अनुष्का को बेइज्जत करने का एक मौका भी नहीं छोड़ेगी। अब हम क्या करें? तभी राजवीर वापस से मनीषा को फ़ोन लगाता है और कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? मनीषा हंसकर कहती है, हमें अनुष्का की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, पर फिलहाल हमें हमारी कंपनी वापस चाहिए। आप कुछ भी करो और हमें हमारी कंपनी वापस चाहिए, किसी भी हाल में। राजवीर कहता है, हाँ ठीक है, हम आपको आपकी कंपनी वापस करने में मदद करेंगे। राजवीर अपनी बात पूरी करके सोचता है, ये मनीषा भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अगर हमने इसकी बात मान भी ली तभी भी मनीषा इन फ़ोटो का गलत इस्तेमाल कर सकती है अनुष्का को बदनाम करने के लिए। फिर भी राजवीर अनुष्का को बिना बताए उसके चुपके से सिग्नेचर लेता है और वो डॉक्यूमेंट्स मनीषा को दे देता है। अनुष्का को जब पता चलता है कि मनीषा को उसकी कंपनी वापस मिल गई है तो अनुष्का का गुस्सा इतना चढ़ गया कि अनुष्का ने सीधा मनीषा के महल जाने की सोची। अनुष्का अपने साथ किसी को भी नहीं ले गई और सीधा मनीषा के सामने चली गई। अनुष्का को आते हुए देख मनीषा नीचे की तरफ आने लगी और कहने लगी, अरे राजकुमारी साहिबा, आप यहाँ कैसे आई? अरे हमें बता कर तो आती तो हम आपके लिए कुछ अच्छा सा बंदोबस्त करते। अनुष्का कहती है, मनीषा, हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। तुम हमें साफ साफ बताओ कि तुमने तुम्हारी कंपनी हमारे हाथ से वापस कैसे ली? मनीषा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा, आपके आशिक ने आपको हमारी डील के बारे में नहीं बताया क्या? ओह, वो किस मुंह से कहता कि हमने और कुंवर शाह ने एक समझौता किया है और अब हम जैसा कहेंगे वैसा ही कुंवर शाह करेंगे। कुंवर शाह तो अब हमारे इशारों पर ही काम करेंगे। अनुष्का कहती है, इसका मतलब हमें तो हमारे अपनों ने ही धोखा दिया, ऐसा कहना चाहती हो क्या? आपको शायद पता नहीं, हम अपने आप से ज़्यादा कुंवर शाह पे भरोसा करते हैं, तो आप हमें उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तभी मनीषा कहती है, अनुष्का, ओ हमारी प्यारी अनुष्का, आप चाहे ये मानो या ना मानो, पर आपके कुंवर शाह ने ही हमें ये डॉक्यूमेंट ला कर दिए हैं, चाहे तो ये देखो। अनुष्का मनीषा का फ़ोन देखती है जिसमें राजवीर मनीषा को डॉक्यूमेंट देते हुए दिख रहा था। जैसे ही अनुष्का मनीषा के फ़ोन में राजवीर को देखती है वैसे ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, मानो उसकी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ी खुशी ही चली गई हो। ऐसा लग रहा हो जैसे उसके शरीर में अब जान ही नहीं बची हो। जिसने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, आखिर उसने ही उसे धोखा दे दिया, ऐसा अनुष्का ने सोच लिया। मगर दूसरी तरफ राजवीर भी अनुष्का को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। खैर, ये सब बातें अभी अनुष्का को पता नहीं है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि अनुष्का और राजवीर की ज़िंदगी में कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है। क्या ये दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं और मनीषा अपने प्लान में सफल हो जाएगी, और दूसरी तरफ कुणाल भी कौन सा प्लान कर रहा होगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।